दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय शेयर बाजार के एक ऐसे सेक्टर की जिसने पिछले एक साल में 50% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। यानी मोटा मोटी बोले तो पैसा एक साल में 1.5 गुना कर दिया है। और जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस है और इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हमें लगता है कि ये सेक्टर अगले 5 से 7 साल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न जनरेट करेगा और आउट परफॉर्म करेगा। मैं बात कर रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। इंडिया में 2 तरह के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं। एक जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं, जिसपे हम कई सालों से मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं, जैसे कि ऑटोमोटिव यानी गाड़ियां और उनके पार्ट्स जो हम बहुत पहले से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल। लेकिन अब कुछ नई मैन्युफैक्चरिंग थीम आई हैं जो पिछले 2 साल में नई इंडस्ट्री डेवलप हुई है, जहां पे गवर्नमेंट उनके प्लांट्स को इंडिया में लगवा रही है, जैसे कि सेमीकंडक्टर। लॉकडाउन के टाइम पे इसकी शॉर्टेज हम सबने झेली है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, पहले एमआई और एप्पल जैसे फोन हम इंपोर्ट करते थे, आज ये फोन इंडिया में बन के बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। जैसे कैपेक्स है। डिफेंस इक्विपमेंट अपने आप में एक नई थीम, पिछले एक साल में पैसा दुगना कर दिया लोगों का। तो हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की। और अगर मैं निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की बात करूं, जो बेंचमार्क है जिससे पता चलता है कि ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियों की ग्रोथ क्या है, तो निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड का रिटर्न ही पिछले एक साल में 50% से ज्यादा है। और यदि मैं 5 साल की बात करूं, एक लंबा समय लूं, तो पिछले 5 साल में 26% सालाना की ग्रोथ है। तो ये काइंड ऑफ ग्रोथ वी आर एक्सपेक्टिंग इनटू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और ऑलरेडी कुछ म्यूचुअल फंड हैं ऐसे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पैसा डालते हैं। माने उनका निवेश केवल उन्हीं कंपनी में होगा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी हैं, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, व्हाइट गुड्स हो, डिफेंस इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ऑटोमोटिव, मेडिसिन, केमिकल, ऑयल एंड गैस, एवरीथिंग बट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। उन फंड्स के रिटर्न भी पिछले एक साल में 50% से ज्यादा हैं। और अभी 2 नए ग्रुप ने अपने मैन्युफैक्चरिंग म्यूचुअल फंड लॉन्च किए हैं, एक मोतीलाल ओसवाल ग्रुप और एक इन्वेस्को इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड। इन फंड्स में यदि आप निवेश करते हैं तो आपका पैसा मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कंपनियों में लगेगा। ऑलरेडी इन फंड्स की परफॉर्मेंस आप नेट पे चेक कर सकते हैं। तो यदि आप बेहतर रिटर्न बनाना चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो के कुछ हिस्से को आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फंड में पार्क कर सकते हैं। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो रिटर्न्स मैंने बताए हैं, जरूरी नहीं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पास्ट परफॉर्मेंस मे और मे नॉट बी सस्टेन इन फ्यूचर। एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। कोई भी निवेश का डिसीजन लेने से पहले एक बार अपने निवेश सलाहकार से जरूर पूछिए, या जिसने भी आपको एक वीडियो भेजा है उससे एक बार जरूर बात कीजिए। एक बार अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को रीचेक कीजिए और देखिए मैन्युफैक्चरिंग जैसी थीम जो लग रहा है अगले 5 से 7 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, आपके पोर्टफोलियो में कितना है। थैंक यू।